क्वेश्चन नंबर 6 आई मैट लॉजिकल रीजनिंग वाला सेक्शन है ये, पास्ट पेपर 2025। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कहता है शेली इज़ वन ऑफ 1500 पार्टिसिपेंट्स इन अ लर्न कॉन्टेस्ट। हमारे पास एक कॉन्टेस्ट है, ठीक है, और इसके अंदर देयर इज़ अ गर्ल नेम्ड शेली, शी इज़ अमंग 1500 पार्टिसिपेंट्स, ठीक है। और वो कहता है कि 12% ऑफ टोटल, चलें लेट्स जस्ट राइट डेटा हियर, टोटल हमारे पास पार्टिसिपेंट्स हैं 1500। 12% of the participants will receive as a prize either silver plated or gold plated pen। यानी कि 12% of total participants, यानी कि जितने भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, उनमें से 12% को या तो सिल्वर प्लेटेड या फिर गोल्ड प्लेटेड एक पेन मिलेगी। उसके बाद वो कहता है इफ़ द नंबर ऑफ सिल्वर प्लेटेड पेन्स इज़ ट्वाइस द नंबर ऑफ गोल्ड प्लेटेड पेन्स, अगर सिल्वर प्लेटेड पेन्स का नंबर 2 गुना ज़्यादा है गोल्ड प्लेटेड पेन से, तो बताइए शेली को एक गोल्ड प्लेटेड पेन मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है। यानी कि स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को अगर आप डायरेक्ट सॉल्व करोगे थोड़ा सा मुश्किल लगेगा। लेट्स जस्ट ब्रेक डाउन दिस क्वेश्चंस, ठीक है। और IMAT में भी आपने ये करना है कि आप एक बार पहले क्वेश्चन को पढ़ लो, जस्ट वन गो में, बहुत ही समझ आए ना आए, जस्ट एक बार उसे जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चन, ताकि आपको समझ आ जाए कि कौन से टॉपिक का सवाल है। देन अगेन री रीड द क्वेश्चन, थोड़ा सा स्विफ्टली आपने ये करना है। देन ब्रेक डाउन द क्वेश्चन, फुल स्टॉप पे आपने रुक जाना है, और जस्ट जैसे क्वेश्चन बढ़ रहा है विथ एवरी फुल स्टॉप आपने उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है। यानी कि अगर उसकी इक्वेशन बन रही है तो वो लिखनी है, डेटा बन रहा है तो वो आपने एक्सट्रैक्ट करना है, और फिर आपने सॉल्व करना है। कैसे, लेट्स सी। पहले अब मैंने क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ लिया था, पर अगेन आई एम रीडिंग दिस क्वेश्चन, क्योंकि कैसे सॉल्व करना है वो अब मैं देखूँगी, ठीक है। जैसे उसने पहले कहा कि हमारे पास, यानी कि पहले सेंटेंस में उसने कहा है कि टोटल पार्टिसिपेंट्स कितने हैं, 1500, ठीक है। यहाँ तक फुल स्टॉप था, क्लियर हो गया। उसके बाद कहता है 12% ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, यानी कि 12% को आप डिवाइडेड बाय 100 भी लिख सकते हैं। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई ऑफ द पार्टिसिपेंट्स कितने हैं, 1500 है। तो अब मैं इस चीज़ को यहाँ पे सॉल्व कर लूँगी। इतने लोगों को पेन मिला है, ठीक है। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे 15 से, तो यहाँ पे आप सिंपल मल्टीप्लिकेशन वगैरह करेंगे और ये आपके पास 180 आंसर आ जाएगा। यानी कि 1500 बच्चे थे, उनमें से 180 को 180 को हमारे पास गोल्डन या फिर सिल्वर प्लेटेड पेन मिला। उसके बाद जो गोल्ड प्लेटेड पेन है, समझ, लेट गोल्ड प्लेटेड बी, गोल्ड प्लेटेड को हम कह देते हैं x, और क्योंकि सिल्वर प्लेटेड इज़ ट्वाइस द नंबर ऑफ गोल्ड प्लेटेड, तो अगर गोल्ड प्लेटेड हमने x लिया तो सिल्वर 2 गुना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई x हो जाएगा, यानी कि 2x हो गया। हमें फाइंड करना है कि शेली को गोल्ड प्लेटेड पेन मिलने की क्या प्रोबेबिलिटी है। अच्छा, हमेशा याद रखिएगा प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं। प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का तरीका होता है, जो भी आपके पास फेवर्ड वैल्यू है उसको आप डिवाइड, फेवर्ड वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास फेवर्ड वैल्यू है नंबर ऑफ गोल्ड प्लेटेड। भाई जितने गोल्ड प्लेटेड होंगी उसमें से ही शेली को मिलने की प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, फेवर्ड वैल्यू को डिवाइड करना होता है टोटल वैल्यू से, ठीक है। अब यहाँ तक तो आपको क्वेश्चन समझ आ गया कि भाई गोल्ड प्लेटेड हमने x ले लिया, सिल्वर को 2x कर दिया। अब मुझे ये फाइंड करना है कि भाई कितनी ये जो आप देख रहे हो नंबर्स, ये नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट्स है। मुझे फाइंड करना है कि कितना नंबर ऑफ़ पेन है, ठीक है। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि जो पेन्स हैं, यानी कि x गोल्ड पेन प्लस 2x जो कि सिल्वर पेन है, वो ये टोटल नंबर ऑफ़ पेन्स हैं, और ये कितने बच्चों को मिलेंगी, ये 180 बच्चों को मिलेगी। यानी कि अगर हर बच्चे को एक पेन मिल रही है तो टोटल मेरे पास कितनी पेन्स हैं, 180 पेन्स हैं, ठीक है। गोल्ड सिल्वर दोनों मिलाकर 180 पेन्स बनेंगी। सिंपल है ना, यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे, 3x = 180 आ गया। x की वैल्यू फाइंड करनी है हमें यहाँ पे, 180 को डिवाइड कर देंगे 3 से, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी,
3 होता है, तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आई 60 आई। इसका मतलब क्या है कि x हमने किसको कंसिडर किया था, गोल्ड को। तो यानी कि मेरे पास गोल्ड पेन प्लेटेड पेन्स कितनी हैं 80 हैं, सॉरी 60 था ना आंसर, 80 कैसे था, 60 है। ठीक है, आप अब सिल्वर की भी वैल्यू निकाल सकते हो, यानी कि 60 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो मेरे पास 120 आएगा। तो यानी कि सिल्वर पेन्स का नंबर भी आप इस तरीके से निकाल सकते हो। लेकिन मुझे सिल्वर से लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें शैली पूछा है कि प्रोबेबिलिटी गोल्ड पेन मिलने की कितनी है, गोल्ड प्लेटेड पेन मिलने की कितनी है, नॉट सिल्वर। तो इसको आप छोड़ दो यहाँ पे। अब यहाँ तक मुझे पता लग गया कि 60 गोल्ड पेन्स हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फेवर्ड वैल्यू। फेवर्ड वैल्यू यहाँ पे क्या है 60, यानी कि टोटल मेरे पास गोल्ड पेन कितनी है 60 है। और टोटल वैल्यू यहाँ पे टोटल पार्टिसिपेंट्स कितने हैं 1500। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। लेकिन उसने हमें सिर्फ प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए नहीं बोला, उसने हमें प्रोबेबिलिटी की परसेंटेज फाइंड करने के लिए बोला, क्योंकि आंसर में परसेंट है। ठीक है, आप यहाँ तक सॉल्व करोगे तो वो भी क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, आपने सॉल्व कर लिया, पूरा आंसर आ जाएगा। लेकिन क्योंकि आंसर आपको परसेंट में गिवन है, इसीलिए आप इसे 100 से मल्टीप्लाई करवा दो, सिंपल। अब आपके पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी। इसको सॉल्व करो, ये 0 से 0 दोनों कैंसिल हो गए यहाँ पे, और 15 1 से 15 15 4 से 60, तो मेरे पास 4% प्रोबेबिलिटी आई किसकी, शैली को गोल्ड प्लेटेड पेन मिलने की। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है, ऑप्शन ए। ओके।